दोस्तों 908 ए का सॉल्यूशन आप देख रहे हैं। इससे पहले हमने 909, 9010, 9011 और 9012 के सॉल्यूशंस अपलोड कर दिए। आपको उसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में MPDLD और BST एग्ज़ाम पेपर्स के लिए जो लिस्ट बनाई है, पहली ही लिस्ट है। आप जैसे ही खोलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स तो उसमें आप पहला जो लिंक है उसी को आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारे आंसर्स की वीडियो निकल के आ जाएगी। या फिर आप चैनल अभी जो देख रहे हैं, जिस चैनल को आप देख रहे हैं, इस चैनल को भी खोलेंगे तो इसमें भी वो वीडियो डायरेक्ट मिल जाएंगे आपको। तो पहला क्वेश्चन जो है इसमें आपका सही विकल्पों वाला, तो ए ऑप्शन है, व्यक्ति के वंशानुक्रम के अतिरिक्त वह सब कुछ पर्यावरण माना जाता है जो उसे करता है। ठीक है, जो उसे करता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे पीछे अगर है कुछ तो देख लेना। यहाँ पे ये पेज जो आया था ऐसा ही आया था। यह परिभाषा दी गई है, तो ये परिभाषा जो है एनास्टेसी द्वारा दी गई है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसमें आपको करेक्ट करना है। उसके बाद में बी ऑप्शन जो पूछा गया इसमें, प्राथमिक शिक्षा स्तर पर पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु में सम्मिलित है। तो इसमें पर्यावरण संचेतना भी है, संरक्षण की जानकारी, आसपास के वातावरण के संबंधित प्रकरण, यानी कि उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है सन 1973 में हुई थी। बहुत बड़ा मूवमेंट था जब उत्तराखंड नहीं बना था और उत्तराखंड यूपी का पार्ट था, जिसका चमोली नाम की जगह थी, वहाँ पर ये हुआ था। उसके बाद में डी ऑप्शन जो है, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग जो है स्कर्वी रोग होता है। उसके बाद में ई है, प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता जो है किलप्रिट है। इसके बाद में अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका इंग्लिश वर्जन भी यहाँ पे दिया गया है। आप वही चीज़, वही सेम आंसर्स आपको यहाँ पे टिक करने हैं इंग्लिश में भी। ठीक है, तो वही आंसर बिल्कुल सेम टू सेम वही आंसर आपके हैं, ऑप्शन में कोई डिफरेंस नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं इनके आंसर्स देखने के लिए। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पर्यावरण शिक्षा के कोई परिभाषा लिखनी है, पर्यावरण के प्रकार। तो इन सभी के आंसर्स मैं नीचे दे रहा हूँ। नर्मदा घाटी आंदोलन, जल सांभर किसे कहते हैं और संचित अभिलेख क्या है, इन सभी के आंसर्स हम नीचे देखेंगे। इसी तरह से तीसरे क्वेश्चन का भी आंसर हम नीचे देखेंगे। चौथे क्वेश्चन का आंसर जो है हम नीचे देखेंगे। प्रदूषक किसे कहते हैं, अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, ये भी हम आंसर नीचे देखेंगे। ब्रूनर का अनुदेश सिद्धांत या अधिगम की प्रभावित करने वाले कारक जो है इसको भी हम नीचे देखेंगे। और इकाई योजना का अर्थ क्या है, इसको भी हम नीचे देखेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हम यहाँ पे देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका क्वेश्चन है, इसमें पहला पूछा गया, पर्यावरण शिक्षा की कोई एक परिभाषा। तो 3 परिभाषाएं मैंने लिखी हैं, आपकी मर्जी, आप कोई सा भी लिख सकते हैं। रास के अनुसार भी है और गिन्सबर्ग के अनुसार है और डगलस और रोमन हॉलैंड के अनुसार भी है। तो तीनों में से जो आपको सही लगती है, या फिर 2 लिखना चाहते हैं तो 2 भी आप लिख सकते हैं। तीनों आपकी मर्जी है, इसमें से कोई भी सेलेक्ट करें। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है दूसरे का दूसरे में, पर्यावरण के प्रकार लिखिए। तो पर्यावरण के प्रकार में आपका जो है आ जाएगा स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। दूसरे का तीसरा क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया आपसे, नर्मदा घाटी आंदोलन किसने प्रारंभ किया। तो मेघा पाटकर जो है उन्होंने प्रारंभ किया था। उसके बाद में दूसरे का चौथा है, जल संभर किसे कहते हैं। तो जल संभर उस भौगोलिक क्षेत्र को कहते हैं जहां वर्षा या पिघलती बर्फ का पानी नदियों, नहरों और नालों से बहकर एक ही स्थान पर एकत्रित हो जाए। ठीक है, इसके बाद में हम आते हैं पांचवें क्वेश्चन में। दूसरे का पांचवा जो क्वेश्चन है, संचित अभिलेख क्या है। तो संचित अभिलेख संचित अभिलेख शब्द उन सभी प्रकार के अभिलेखों के लिए प्रयोग किया जाता है जिसमें किसी विद्यार्थी के बारे में कई वर्षों तक लाभदायक और विश्वसनीय सूचना एकत्रित करने की व्यवस्था होती है, ताकि स्कूल छोड़ते हुए उनकी शैक्षिक, व्यावसायिक और व्यक्तिक सामाजिक प्रकृति की समस्याओं के समाधान में सहायता की जा सके। तीसरा क्वेश्चन जो है ये है, बालक पर पर्यावरण के प्रभाव बताने हैं आपको। तो बालक के पर्यावरण पर प्रभाव हैं, व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है, बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है, मानसिक विकास प्रभाव है, प्रजाति प्रभाव। प्रजाति प्रभाव जैसे कि आपका पर्यावरण एक ही है अमेरिका का, लेकिन वहाँ पे निग्रो भी होते हैं और आपके नॉर्मल भी होते हैं। निग्रो जो ब्लैक बहुत ज़्यादा काले होते हैं और नॉर्मल जो वाइट होते हैं। तो दोनों को जब अध्ययन किया गया तो निग्रो की जो विकसित बुद्धि है वो कम पाई गई वाइट जो पर्सन थे उनसे, जबकि दोनों सेम ही वातावरण में रह रहे हैं। तो वातावरण का प्रभाव भी पड़ता है कि उसको किस टाइप का वातावरण मिल रहा है। पांचवा है जुड़वा बालकों पर प्रभाव। इसी तरह से दो जुड़वा बच्चों को
अलग अलग कर दिया गया। एक को गांव में रखा गया और एक को शहर में, और देखा गया कि दोनों बच्चों पे अलग अलग प्रभाव पड़ता है वातावरण का, क्योंकि वो एक शहरी वातावरण में रहता है और एक गांव के वातावरण में रहता है। तो दोनों के सोच में, समझ में, सब कुछ में फ़र्क पड़ता है। और छठा है अनाथ बालकों को प्रभावित करने वाले प्रभाव, तो इसमें आपका ये आ जाएगा। और उसके बाद में सातवां जो है शारीरिक विकास पर प्रभाव। तो इस तरह से आपके सारे प्रभाव है पर्यावरण के बालक पर। इसके बाद में आता है चौथा क्वेश्चन, प्रदूषक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताना है। तो प्रदूषक ऐसे पदार्थ हैं जो प्रदूषण फैलाने के लिए उत्तरदायी हैं। प्रदूषक पर्यावरण में दूषक पदार्थों के प्रवेश के कारण प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाले दोष को कहते हैं। प्रदूषक वातावरण को और जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। उदाहरण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारे के सारे प्रदूषक हैं। पांचवा है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन का वास्तविक अर्थ उस वर्षा, हिम, ओला, कोहरा से है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड घुले हों, जिनसे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 तथा नाइट्रिक अम्ल NHO3 बनते हैं, वो अम्लीय वर्षा होती है। छठा क्वेश्चन है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखना है। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले 12 कारक मैंने लिखे हैं, आप इसमें से कोई भी 2 या 3 कारक लिख सकते हैं। तो यहाँ पर है आपका बुद्धि, इंटेलिजेंस, स्वास्थ्य एवं उम्र। उसके बाद में तीसरा है अभिक्षमता। उसके बाद में सीखने की तत्परता। और पांचवा है वातावरण। छठा है अभिव्यक्ति और अथवा प्रकृति। सातवां है परिपक्वता। उसके अलावा है नेक्स्ट आपका सीखने की विधि। उसके अलावा है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य एवं थकान। उसके अलावा है आपका वंशानुक्रम। उसके बाद में पाठ्य सहगामी क्रियाएं और भी हैं आपके अध्यापक एवं अभिभावक की भूमिका। तो इनमें सारे में से आप चाहे तो 2-4 लिख सकते हैं या चाहे तो सारे भी लिख सकते हैं। बहुत सारे हैं, 12 है कम से कम। सातवां क्वेश्चन है इकाई योजना का अर्थ आपको बताना है। तो इकाई योजना शिक्षक द्वारा इकाई की विषय वस्तु को कक्षा में प्रस्तुत करने की क्रमबद्ध तैयारी है। शिक्षक किसी निश्चित क्रम में इकाई की विषय वस्तु को कक्षा में प्रस्तुत करने का मानस बनाता है। इस विषय वस्तु को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करने की कार्य योजना और इसको उपायों के रूप में प्रस्तुत किया जाना ही इकाई योजना है। आठवां क्वेश्चन है पर्यावरणीय शिक्षा के क्षेत्र का वर्णन आपको करना है। तो इसके शिक्षा के क्षेत्र बहुत विस्तृत है। इसमें जैसे है कि पर्यावरण शिक्षा क्षेत्र आपका कहाँ कहाँ है। तो पर्यावरण शिक्षा क्षेत्र के या पर अध्ययन के अंतर्गत भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र वह ज्ञान शामिल होगा जो छात्र को मानवीय संबंधों तथा मानव समाज के सदस्य के रूप में अपना स्थान सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। इन अंगी विषय की विषय वस्तु विद्यार्थी को अपने पर्यावरण को समझने में मददगार होती है। ये पर्यावरण बालक के आयु वर्ग और शिक्षा स्तर के अनुरूप निरंतर विकसित तथा बुद्धिमान होता जाएगा। ये एवं पर्यावरण को समझने हेतु संबंध विषयों की विषय वस्तु का भी विस्तार होता जाएगा। इस तरह पर्यावरणीय शिक्षा के क्षेत्र में पर्यावरण के संबंध, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र की शिक्षा विशेष उपयोगी है। इन विषयों के अलावा भी कुछ विषय का ज्ञान प्रसंगवश पर्यावरणीय शिक्षा के क्षेत्र में सम्मिलित किया जा सकता है, जैसे वाणिज्य, नीतिशास्त्र, मानव जाति विज्ञान और नृवंशशास्त्र, राजनीति शास्त्र आदि। इनका क्षेत्र इस विषय के लिए विद्यालय में समय विभाग चक्र के में उपलब्ध समय एवं पाठ्यक्रम में अन्य सामाजिक विज्ञानों की स्थिति पर निर्भर होगा। पर्यावरण अध्ययन में व्यवहारिक वाणिज्य को शामिल किया जाना उचित है। बहुत सारे जो क्षेत्र हैं वो आप लिख सकते हैं। इसके अलावा जो आप लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए और भी है, इसके थोड़े से और कौन से क्षेत्र में है। पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत विज्ञान एवं समाज दोनों का अध्ययन किया जाता है। अतः पर्यावरण की घटनाओं को समझने के लिए भौतिकी, रसायन, जैविकी, भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, संसाधन प्रबंधन विषयों का आवश्यकता होती है। इन सभी विषयों वस्तु की विद्यार्थियों को अपने पर्यावरण को समझने में मददगार होती है। कुछ अन्य विषयों का भी ज्ञान पर्यावरण शिक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है, जैसे वाणिज्य, नीतिशास्त्र, मानव जाति विज्ञान, राजनीति शास्त्र। इस तरह पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र में विस्तृत है। तो बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसका कोई लिमिट ही नहीं है।
इसके बाद में जो नेक्स्ट आपका मैंने क्वेश्चन इसका आंसर बताया था, इसके अलावा जो आपके दूसरे क्वेश्चन हैं, पर्यावरण अध्ययन में भ्रमण की उपयोगिता आपको बतानी है, पर्यावरणीय जागरूकता के विकास में शिक्षकों की भूमिका लिखनी है आपको। 10वां क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया, पर्यावरण अध्ययन के कक्षा शिक्षण में विभिन्न गतिविधियों के आयोजन का संक्षिप्त आपको वर्णन करना है। और में है बच्चों की वैकल्पिक अवधारणा पर वायोस्की के विचार आपको लिखने हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की शिक्षा में उपयोगिता बतानी है। पूर्वाग्रह क्या है, पूर्वाग्रह निर्माण के कारक क्या हैं, ये आपको बताना है। इसके अलावा जो 12वां क्वेश्चन है इसमें मूल्यांकन का महत्व आपको बताना है। और ऑप्शन में है समूह कार्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। 13वां है पोर्टफोलियो क्या है, पोर्टफोलियो बनाने के आपको चरण बताने हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किससे कहते हैं, ये आपको बताना है। 14वें क्वेश्चन में संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है जिसमें मोगली उत्सव है और अपशिष्ट प्रबंधन है। इसके अथवा में है ओजोन परत के ह्रास के कारणों का वर्णन करना है। और 15वां क्वेश्चन जो है ग्राम पंचायत के कार्यों का समझाना है। जो मैंने लिखा है उसको थोड़ा विस्तृत रूप में लिखना है। और कृत्रिम उपग्रह क्या है, इसकी उपयोगिता आपको बतानी है। बाढ़ आपदा के कारण क्या क्या हो सकते हैं, ये आपको समझाने हैं। वन संरक्षण के क्षेत्र में चिपको आंदोलन की व्याख्या जो है आपको करनी है, क्या था चिपको आंदोलन। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन लास्ट वाला, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उपाय आपको बताने हैं। अथवा में है पाठ्य योजना के विभिन्न सोपानों का विस्तार पूर्वक वर्णन आपको करना है। तो आप इस वीडियो को देख करके अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं, कोई क्वेश्चंस में डाउट था उसको क्लियर कर सकते हैं, और साथ ही साथ इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। बाकी सारे वीडियोस जो है आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसमें मिल जाएगा, या फिर चैनल के आइकन पे विजिट करके भी आप देख सकते हैं। चैनल का जो नाम है या चैनल को जो आप देख रहे हैं जिस चैनल पे, उस पर आइकन पे क्लिक करेंगे या उसके नाम पे जैसे टैप करेंगे तो पूरा चैनल खुल जाएगा। उसमें जितने भी विषय वस्तु हैं, जितने आपके लिए अपलोड की गई हैं, वो सारी जानकारी वहाँ पे अवेलेबल होगी। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी लिंक ना मिल रहा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट पे हम आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे। थैंक यू वेरी मच।